फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं गाल्जी उपकरण, क्योंकि इसमें हम लोग एक एक आर्गन्स को पढ़ते चल रहे हैं। तो इसमें कई सारे आर्गन्स जैसे लाइसोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, इसके बारे में हम लोग कंप्लीट पढ़ चुके हैं। अगर इन टॉपिक से अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग बिल्कुल छोड़कर नहीं आएंगे, तो इसलिए आप लोग क्लासेस जरूर देखिए। हम लोग छोटी छोटी क्लासेस में आप लोग के जितने भी छोटे छोटे कंसेप्ट है सारा क्लियर होता जाएगा, तो इसलिए ये भी क्लास आपको मिस नहीं करना है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गाल्जी उपकरण। देखिए गाल्जी उपकरण क्या होता है, आपको पहली वीडियो में आप लोग पढ़े होंगे कि इतना बड़ा कोशिका है, कोशिका के बीच में केंद्रक होता है, लाइसोसोम होता है, गाल्जी बॉडी होता है, सेंट्रोसोम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग का न्यूक्लियस होता है, सेल वाल हो जाता है, यानी कोशिका झिल्ली के बाहर एक सेल वाल हो जाता है, जो कि एनिमल में सेल वाल नहीं होता है, लेकिन जो पेड़ पौधे हैं उनमें सेल वाल पाया जाता है। सेल वाल सेलुलोज का बना होता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गाल्जी के बारे में, गाल्जी उपकरण के बारे में कि इसका निर्माण क्या होता है। तो गाल्जी उपकरण का मतलब कि पहला तो इसका ये अर्थ है कि गाल्जी उपकरण यानी बहुत सारे चीज़ को एक तो स्टोर करके रखता है, फिर एक जगह से दूसरे स्थान तक उसको भेजने में भी सहायता करता है। और जो लाइसोसोम के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं उसके बारे में डिटेल आप लोग को पता होगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो ज़रूर पढ़िए। तो जो लाइसोसोम के अंदर, लाइसोसोम को क्यों कहा जाता है कि आत्महत्या की थैली है, क्योंकि उसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरा होता है, लेकिन जो उसमें हाइड्रो जैसे सपोज कीजिए ये लाइसोजाइम है, तो ये जो बाहर का कवर है, बाहर का कवर इस गाल्जी बॉडी से बनता है, लेकिन जो बीच में द्रव भरा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बना होता है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो गाल्जी यानी जो लाइसोसोम का बाहर का झिल्ली है वो किसका बना होता है, या उसमें जो द्रव भरा है वो किसका बना है। तो चलिए, गाल्जी उपकरण का सबसे पहले विवरण कैमिलो गाल्जी ने किया था। तो पूछा जाए कि गाल्जी बॉडी की खोज यानी गाल्जी उपकरण की खोज किसने किया, तो कैमिलो गाल्जी ने किया। गाल्जी उपकरण झिल्ली युक्त पुटिका है जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से होती है। तो यानी पूछा जाए कि गाल्जी उपकरण में झिल्ली युक्त होता है या झिल्ली नहीं होता है, तो इसमें झिल्ली होता है। देखिए इसमें कहा गया है कि सजी रहती है जिन्हें कुंडिका कहते हैं। इन झिल्लियों के संपर्क में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम झिल्लियां से होता है और इसलिए जटिल कोशिका झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग को बनाती है। यहाँ पे आप इसका फिगर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग का कोशिका है। देखिए कोशिकांग आप लोग को पहली वीडियो में मैं बहुत कई बार रिवीजन कर करके आप लोग को याद कराई थी। अगर वो क्लास आप नहीं देखें तो वो क्लास आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस क्लास के देखने के बाद आपके जितने भी आर्गन्स हैं वो सारे याद हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आर्गन्स, यहाँ पे खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे देख सकते हैं। हरित लवक थैलोक्वाइड प्रदर्शित करता है, केंद्रक है, गाल्जी उपकरण है, केंद्रक झिल्ली है, प्लाज्मा झिल्ली है, बाह्य कोशिका है, कोशिका भित्ति है, माइटोकांड्रिया है, राइबोसोम है, यहाँ पे चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका है, यहाँ पे लाइसोसोम है। तो यहाँ पे कहा गया है कि ये बताइए कि लाइसोसोम यानी ये फिगर आप लोग देख ही लिए हैं। अब तो हम लोगों ने लाइसोसोम के बारे में कंप्लीट पढ़ चुके हैं और खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका के बारे में भी बिल्कुल डिटेल से हम लोग पढ़ चुके हैं। आज का हम लोग का टॉपिक था गाल्जी बॉडी। तो पहला क्वेश्चन, गाल्जी उपकरण की खोज किसने किया, कैमिलो गाल्जी के द्वारा किया गया था। यहाँ पे देखिए कहा गया है, यहाँ पे बताया गया है कि जो एंडोप्लाज्मिक, ER का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो यहाँ पे आप लोग का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित पदार्थ गाल्जी उपकरण में पैक किया जाता है और उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। इस कार्य में शामिल है पुटिका में पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा बंद करना। कुछ परिस्थितियों में गाल्जी उपकरण में सामान्य शर्करा से जटिल शर्करा बनती है, तो गाल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम का भी निर्माण बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा जो भी पदार्थ बनाया जाता है वो स्टोर कहाँ पे होता है, गाल्जी उपकरण के द्वारा जो पुटिकाएं बनाई जाती हैं उसमें स्टोर होता है। यहाँ पे समझिए
देखिए यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये एक है। यहाँ पे आप लोग का गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी है, ये छोटी छोटी पुटिकाओं का निर्माण करती है गोल्जी बॉडी। अब यहाँ से आप लोग का वसा भी बनता है, प्रोटीन भी बनता है, लिपिड्स भी बनता है। तो अगर प्रोटीन्स बन रहा है तो एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, वसा बन रहा है तो एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। तो ये बना के ये गोल्जी बॉडी को दे देता है कि अंकल अब आप लीजिए, और आपको जहाँ भी ले जाना हो लेके जाइए। तो इसको पुलिस, ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है, यानी यातायात भी करता है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में द्रव बना या जो भी कुछ भी बना गोल्जी उपकरण में ये स्टोर हो जाता है। और स्टोर होने के बाद एक सपोज कीजिए हमारे हाथ में बन रहा है, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वसा बनाया, प्रोटीन बनाया, लिपिड्स बनाया, जो हाथ की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब इस टाइम मैं बोल रही हूँ तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता कहाँ पे है, जीभ के लिए है। तो अब वो धीरे धीरे वसा से भी ऊर्जा मिलती है, प्रोटीन से भी ऊर्जा मिलती है आप लोग का, या वसा का और बहुत सारे कार्य होता है। तो अगर उसको कार्य, तो अब वहाँ हाथों से धीरे धीरे हमारे जीभ के पास कौन लेके आएगा, यहाँ पे जो गोल्जी उपकरण है यातायात का कार्य करता है, तो ये लेके आएगा। वही यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पे जो एंडोप्लाज्मिक संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में पैक होता है, यानी पैक होगा, और उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर, जैसे एक कोशिका से दूसरे कोशिका में, जैसे कोशिका की झिल्ली कैसी होती है, अर्धपारगम्य, यानी कोशिका की झिल्ली अर्धपारगम्य होती है। कुछ पदार्थ अंदर जाएगा, अंदर से कुछ बाहर आएगा। तो बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। इस कार्य में शामिल है पुटिका में पदार्थ का संचयन, रूपांतरण तथा बंद करना। कुछ परिस्थितियों में गोल्जी उपकरण में सामान्य शर्करा से जटिल शर्करा में बनाया जाता है। और यहाँ पे जो लाइसोसोम में जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरा होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता है, और जो उसके बाहर का कवर होता है गोल्जी बॉडी से बनता है। तो उम्मीद करती हूँ ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे अगला टॉपिक हम लोग का होगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को क्लास कैसा लगा। और देखिए धीरे धीरे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम लोग ये 9th से स्टार्ट किए हैं। आप लोग को भी पता है कि NCERT कितना आप लोग को पढ़ना इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसे धीरे धीरे पढ़ते चलिए, नोट्स भी बनाते चलिए साथ में।